नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है पत्नी की समझदारी। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर रुचि के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार है। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उनके तीनों देवरानी भी आ गई। अम्मा जी कैसी है? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पानी पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया वो किया। आधा घंटे बाद सब यह कहकर चली गई कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक भी नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं रुचि से पूछ बैठी, रुचि अम्मा जी आज 1 साल से बीमार है और तेरे ही पास है। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी ज़िंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही है ना, मेरी घर, मेरी पति, बेटा, शानो शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ उन्हें क्या क्या खिला पिला दूँ, कितनी सुख दूँ। मेरे बेटे बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है और अपने कमज़ोर हाथों से वो उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती है। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा तीसरा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक-सुबक कर रो पड़ी। मैं इस ज़माने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपने छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह-तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आज़ादी और ऐशो-ऐयाशी के लिए अपने प्यार एवं ममता की मूरत को ठुकरा देते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।